Hello everyone. Today we are going to see tunnel engineering. As I have told about tunnel engineering क्या होता है? जो प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जब टनल में होता है तो उसको कहते हैं हम लोग टनल इंजीनियरिंग। अभी देखेंगे हम लोग कल शेप्स तक गए हुए थे, आज देखेंगे शेप ऑफ टनल्स। तो शेप ऑफ टनल्स में देखेंगे द फॉलोइंग शेप्स ऑफ टनल। पहला है रेक्टेंगुलर और बॉक्स शेप टनल। ये जो होता है रेक्टेंगुलर और बॉक्स शेप टनल जो होता है वो बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि दे आर डिफ़िकल्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर स्टील ग्रिड्स। जो ये है रेक्टेंगुलर टाइप टनल जो है वो स्टील ग्रिड यूज़ होता है, इसलिए नॉर्मली आजकल में ये टनल यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बहुत लगता है। देखेंगे कि रेक्टेंगुलर और बॉक्स शेप टनल में क्या है। दिस टनल आर सुटेबल फॉर पेडेस्ट्रियल टनल। दिस टनल ऑफ दिस शेप आर रेयरली यूज दिस डेज बिकॉज दे आर डिफ़िकल्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर स्टील ग्रिड्स। और देखेंगे कि किस तरह का रेक्टेंगुलर टनल होता है। इस तरह का रेक्टेंगुलर टनल होता है जो पत्थर को हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में काट के और आवागमन का रास्ता को बना देते हैं, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर टनल कहते हैं। अभी दूसरा है सेगमेंटल शेप टनल। सेगमेंटल शेप टनल को डी शेप टनल भी बोल सकते हैं। तो अगर डी शेप टनल बोलेंगे तो वो इस तरह का दिखेगा। अभी देखेंगे सेगमेंटल टाइप टनल में क्या होता है। दिस टाइप ऑफ टनल इज ऑल्सो नोन एज डी शेप टनल. They are suitable for traffic tunnels. They are mainly used for surveys or navigation tunnels. This type of tunnels are difficult to construction in soft rocks. सिंपल से लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये सॉफ्ट रॉक में कंस्ट्रक्शन के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये डी शेप टनल जो होता है वो हार्ड रॉक में होता है। और जो ये टनल है सेगमेंटल टनल, ये ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये सूटेबल रहता है और इसमें ट्रैफिक आवागमन का रास्ता जो बनाया जाता है इसमें आराम से आवागमन हो सकता है। उसके बाद ये जो टनल होता है नेविगेशन के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद देखेंगे सेगमेंटल टनल के बाद सर्कुलर शेप टनल। ये सर्कुलर शेप टनल एकदम सर्किल के अनुसार रहता है, एकदम गोल, इसका जो आकार रहता है वो गोलाकार रहता है। इसमें देखेंगे दिस टाइप ऑफ टनल्स इज कॉमनली यूज फॉर कैरिंग वाटर अंडर टनल्स. They are suitable for cautionless soil. They are non-suitable for traffic tunnels. Their lining is very difficult. इस तरह का टनल जो होता है वो वाटर को कैरी करके एक जगह से दूसरा जगह में पहुंचाने के लिए होता है। जिस तरह से हम देखेंगे ये टनल जो हो गया वो हम सीवेजर के लिए यूज़ कर सकते हैं ये टनल। उसी तरह से हम लोग बहुत ऐसा हम लोग मूवीज़ में देख सकते हैं जो टनल के बारे में दिखाया है, जो टनल जिसमें ड्रेनेज वाटर सब जाता है वो उसी तरह से ये सर्कुलर शेप जो टनल है उसमें मैनहोल डाल के ये सर्कुलर शेप टनल में सीवेजर वाटर को बहाया जाता है और ये वाटर एक जगह से दूसरा जगह में ट्रांसमिट करने में मदद करता है। और ये कॉसन सॉइल में मतलब सैंडी सॉइल में सूटेबल, वेरास ये डिफ़िकल्ट है किसमें, हार्ड रॉक में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या है हॉर्स टनल, हॉर्सू जो टनल होता है वो किस तरह का रहता है आप देख सकते हैं इमेज में। इसका हॉर्सू टाइप बनाया हुआ है, जिस तरह घोड़ा का पैर का जो नाल बनता है उसी तरह से ये हॉर्सू टनल होता है। ठीक है, it is very popular nowadays because they have combined advantage of circular and segmental shape tunnel. They are suitable for soft rock and best for the traffic tunnel. ये suitable है सॉफ्ट रॉक के लिए, और ये जो है सेगमेंटल टनल और सर्कुलर टनल का कॉम्बिनेशन से ये बनाया जाता है। मतलब वो दोनों का पार्ट जो है सर्कुलर और सेगमेंटल से दोनों का पार्ट को उठा के ये सेगमेंटल हॉर्सू टनल बना है। और जो हॉर्सू टनल होता है वो सॉफ्ट रॉक के लिए बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट रॉक में बनाने में आराम पड़ता है और ये ट्रैफिक के लिए बहुत बेस्ट रहता है। उसके बाद देखेंगे बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर सप्लाइंग ऑफ वाटर और दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। ये
जो टनल होता है, टनल मोस्टली कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर सॉफ्ट रॉक या हार्ड रॉक में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन एज वी हैव टू स्टडी अबाउट टनल, तो टनल के बारे में ये जान जाएंगे कि डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर एक बार बन जाए तो बहुत लाइफ टाइम के लिए वो सूटेबल हो जाता है। और आवागमन के लिए जहाँ टाइम टेकिंग, अगर टनल ना हो तो जहाँ टाइम टेकन रहेगा 1 घंटा, वो जहाँ और वहाँ अगर टनल बन जाता है तो आपका टाइम टेकन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, क्योंकि वो बाईपास कर देता है वो माउंटेन को, अगर वो पत्थर को बाईपास कर दे रहा है, इसलिए बाईपास डायरेक्टली उसके अंदर से हम हो रहे हैं, इसलिए टाइम टेकन कम होता है। और ये जो टनल होता है वो पानी कैरिंग कैपेसिटी के लिए, मतलब जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी के लिए वो ये टनल अच्छा नहीं है। इसमें जो हम सर्कुलर टनल में पढ़े थे कि सर्कुलर टनल वो सूटेबल है वाटर कैरिंग कैपेसिटी के लिए, जो पानी को इधर से उधर करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, वेरएस ये वो नहीं करता है। उसके बाद देखेंगे इलिप्टिकल टनल। इलिप्टिकल टनल क्या होता है, एकदम सेम है सर्कुलर टनल ये, लेकिन थोड़ा इलिप्टिकल रहता है, मतलब थोड़ा सा बेंट रहता है कॉर्नर में। इसको एक तरह से एक अंडा के शेप में भी बोल सकते हैं कि अंडा का शेप में रहता है। उसके बाद देखेंगे एक शेप टनल। जो एक शेप टनल अभी बता रहे थे कि अंडा के शेप में रहता है, तो अंडा का आकार जो होता है वो इसी टाइप का होता है। और एक शेप टनल में देखेंगे दिस टाइप ऑफ टनल आर सुटेबल फॉर सीवेजर। द टनल विद द शेप maintain self-cleaning velocity by they are very difficult to construct and non-suitable for traffic। ये जो होता है नॉन सुटेबल ट्रैफिक के लिए होता है, और ये सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी मतलब पानी का प्रेशर से वो अपने आप को साफ करता है, और कहीं कहीं मैनहोल प्रोड्यूस करके हम लोग साफ कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि पॉलीसेंट्रिकल टनल में क्या है। पॉलीसेंट्रिकल टनल they have number of centers। This type of tunnel can be used for highway और railway traffics। इसलिए कि देख सकते हैं कि ये दोनों जो 1 और 2 दिखाया गया इमेज में, ये जो है पॉलीसेंट्रिकल टनल है, बट दे आर डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड दे आर लाइनिंग इज ऑल्सो डिफिकल्ट। उसका सेंट्रल लाइनिंग जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये रेलवे और हाईवे के लिए बहुत सुटेबल टनल है। उसके बाद देखेंगे मेथड ऑफ टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक। क्या क्या मेथड यूज होता है सॉफ्ट रॉक में टनल बनाने के लिए। इन केस ऑफ सॉफ्ट रॉक इट इज चीप एंड रिक्वायर लेस केयर इन कैरिंग आउट एक्सकेवेशन वर्क फॉर टनल। ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर हार्ड रॉक रहेगा तो वहाँ एक्सकेवेशन हम लोग को करने में बहुत दिक्कत होगा, वेरएस अगर ये सॉफ्ट रॉक है तो उसका एक्सकेवेशन में हमको कम टाइम लगेगा और आराम से एक्सकेवेशन हो सकता है। और ये बता रहा है कि लेस केयर भी हम लोग करना ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, तो ये चीप है जो सॉफ्ट रॉक में, मतलब टनलिंग का मेथड है जो चीप है, वेरएस हार्ड रॉक में चीप नहीं है। इट डू नॉट रिक्वायर एक्सप्लोसिव मटेरियल, ओनली हैंड टूल्स आर यूज फॉर एक्सकेवेशन, but in this case timbering is also provided soon after excavation is started। ये क्या होता है कि अगर जब हम एक्सकेवेशन करते हैं सॉफ्ट रॉक को, तो ये हाथ से यूज़ करने वाला जो मटेरियल होता है एक्सकेवेटिंग मटेरियल, उससे हम सॉफ्ट रॉक को काट के हम एक्सकेवेट करते हैं। लेकिन जैसे ही एक्सकेवेट करने के बाद टिम्बर का सपोर्ट सॉफ्ट रॉक का टनल में भी चाहिए। फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक फॉलोइंग ऑपरेशंस आर। ये जो हम लोग सॉफ्ट रॉक में जब टनल बनाते हैं तो क्या क्या हम लोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सेटिंग अप एन एक्सकेवेशन, टिम्बरिंग एन एक्सकेवेटेड सेक्शन। सेटिंग अप एन एक्सकेवेशन मतलब सबसे पहले हम लोग जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं, वो देख लेंगे कि वो हमारे पास है कि नहीं। उसके बाद हम लोग एक्सकेवेट करना मतलब उसको कोड़ना चालू करेंगे। उसके बाद जब कोड़ के ख़त्म करेंगे, उसको तोड़ के ख़त्म करेंगे, तो तुरंत उसके बाद जब कोड़ के वहाँ से साफ़ कर देंगे तो टिम्बर का सपोर्ट हमको उस एक्सकेवेशन सेक्शन में चाहिए। उसके बाद मॉकिंग मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल। क्या होता है, जो टूट के गिरता है उसको हम सबको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद लाइनिंग, ए लेयर ऑफ टिम्बर और आयरन concreting provided on the
इनसाइड ऑफ टनल इज नोन एज लाइनिंग। जो टनल के अंदर में है तो वो तोड़ेंगे हम पत्थर तो वो मतलब थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, इधर उधर मतलब टूटा हुआ रहेगा, उसका प्रॉपर नहीं अलाइनमेंट रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि उसको लाइनिंग कर देंगे, मतलब टिम्बर को जिस तरह से एक कॉलम को खड़ा करने के लिए ढांचा यूज़ करते हैं, चारों तरफ से ढांचा को डालने के बाद कंक्रीट फिल करते हैं कि वो हमको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हमको कॉलम मिले, उसी तरह से हम लोग टनल में शटरिंग करके उसको कंक्रीटिंग करेंगे। डिफरेंट मेथड्स आर, पहला क्या है मेथड, नीडल बीम मेथड। नीडल बीम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सॉइल वेयर टॉप पोर्शन ऑफ एक्सकेवेशन दैट इज द रूफ कैन स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स आफ्टर एक्सकेवेशन। ये जो होता है नीडल मेथड जो सॉइल के लिए यूज़ होता है, और टॉप पोर्शन जो होता है उसको एक्सकेवेट करने के बाद जो रूफ होता है कुछ मिनट के लिए वो एक्सकेवेट करने के बाद रह सकता है। उसके बाद वर्किंग सीक्वेंस क्या है उसका, ए ड्राफ्ट ऑफ साइज 1 मीटर इज ड्राइवन ऑन द वर्किंग फेस। जो वर्किंग फेस वहाँ का रहता है तो 1 मीटर का जो ड्राफ्ट रहता है उसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद क्या होता है, रूफ ऑफ ड्राफ्ट इज लैग्ड विथ सीट। जो रूफ में ड्राफ्ट डाला जाता है उसको लैग किया जाता है सीट के साथ। उसके बाद अप्लाइंग ए ट्रेंच जैक ऑन इट। जो ट्रेंच जैक है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं क्योंकि वो धंसे ना। उसके बाद ए नीडल बीम ऑफ 5 to 6 मीटर इज इंसर्टेड एंड वन एंड इज कैरिड ऑन ए प्लैंक एंड अदर ऑन ए सूटेड पोर्शन विद द हेल्प ऑफ जैक ड्रिफ्ट इज वाइडनिंग साइड वे। तो जो होता है कि जो नीडल डाला जाता है नीडल बीम में वो क्या होता है कि वो साइड में वो सबको कोड़ के मतलब उसको निकाल देता है, ये होता है। इसका मेरिट्स देख लेंगे, एडवांटेज देख लेंगे। ये इकोनॉमिकल रहता है, वर्क्स ऑल राइट ऑन ब्रिक्स लाइनिंग। ये क्या होता है कि इकोनॉमिकल है और जो मतलब ईटा से भी काम हो सकता है। उसके बाद डिमेरिट्स देखेंगे, नो ट्रेंच आर रिक्वायर मोर। इसमें नंबर ऑफ ट्रेंच रिक्वायर मोर, जो नंबर ऑफ ट्रेंच है वो ज़्यादा अमाउंट पे चाहिए। उसके बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश हेवी बीम्स बाय हैंड्स। इसमें जो कह रहे हैं कि हम लोग नॉर्मली सॉइल के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब सॉइल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हाथ से मतलब ढकेलने में जो हेवी बीम्स है उसको हाथ से ढकेलने के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद देखेंगे फ्री पोलिंग मेथड। फॉर पोलिंग मेथड में क्या है, इट इज़ एन एशियन मेथड ऑफ टनलिंग थ्रू रनिंग ग्राउंड बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कंप्रेस्ड एयर मेथड। ये जो है फोर पोली मेथड जो एशियन टाइम का मेथड है टनल बनाने के लिए, वो अभी क्या हुआ है वो रिप्लेस हो गया किससे, एयर मेथड से, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर मेथड से। दिस प्रोसेस इज स्लो एंड टीडियसली बट क्वाइट सेफ। ये स्लो है लेकिन सेफ है, मतलब सुरक्षित है, ठीक है। इन दिस मेथड ए फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ ए इज प्रिपेयर्ड एंड प्लेस्ड नियर द फेस ऑफ द टनल। जो फ्रेम होता है ए शेप में बना के, जिस तरह से ट्राइपॉड आप देख सकते हैं वो ए शेप में रहता है, वो ए शेप में बना के वहाँ जो फ्रेम रहता है उसको प्लेस कर देते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं आपका फ्रेम है, पोस्ट को है 15 सेंटीमीटर इधर है, 1.6 मीटर उसका लेंथ है, और विड्थ का जो उसका प्लैंक है, ऊपर में जो प्लैंक लगा हुआ है 1.2 मीटर का है, और नीचे का विड्थ जो है 1.8 मीटर का है। द पोल्स आर then inserted at the top and continued to a deep into which they can be easily undertaken। ये क्या है, जो पोल्स रहता है वो इंसर्ट किया जाता है फ्रॉम टॉप, ऊपर से इंसर्ट किया जाता है, एंड द डेप्थ अप टू जहाँ तक वो जा सके, जहाँ तक अप टू विच दे कैन बी इजिली अंडरटेकन, जहाँ तक वो आराम से अंदर घुस सकता है वहाँ तक हम लोग डालते हैं। दे आर सपोर्टेड बाय ए वर्टिकल पोस्ट, देन एक्सकेवेशन कैन बी डन अंडर फोर पोल्स। ये क्या है कि सपोर्टेड किससे रहता है, वर्टिकल पोल से सपोर्टेड रहता है। उसके बाद एक्सकेवेशन जो होता है किसके अंदर में होता है, 4 पोल्स के अंदर में। उसके बाद देखेंगे उसका मेरिट्स। ये
जिस तरह से हम आगे बताएं आपको कि और सब कंस्ट्रक्शन में मतलब डिफ़िकल्ट होता है टनल बनाने के लिए, लेकिन इसका मेरिट्स क्या है, ये स्लो प्रोसेस है लेकिन इजी इन कंस्ट्रक्शन, इजी कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, मतलब आराम से बन जाता है। और गुड फॉर स्मॉल टनल्स, जो छोटा टनल है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है और आराम से बन जाता है। डिमेरिट्स क्या है, ये स्किल्ड लेबर को चाहता है, वेरएस स्किल्ड लेबर मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये टनल को बनाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। इट रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिम्बर्स। हम लोग जानते हैं कि हम लोग को पेड़ काटना मना है हमारे कंट्री में, तो तब भी लेकिन हम लोग काटते हैं, तो वो टिम्बर का एक्सेस अमाउंट ऑफ टिम्बर जहाँ यूज़ हो रहा है तो वो मतलब ये उसका डिमेरिट्स है। अगर वो एक्सेस अमाउंट ऑफ टिम्बर नहीं लगता तो ये मेरिट्स हो जाता। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ टिम्बर लग रहा है इसलिए इसका ये डिमेरिट्स है। उसके बाद देखेंगे लीनियर प्लान मेथड। लीनियर प्लान मेथड में क्या है, इन दिस मेथड टिम्बर आर प्लेस्ड बाय साइड बाय स्टैंडर्ड साइज प्रेस्ड स्टील प्लेट। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्रेस्ड स्टील प्लेट्स इज 400 mm इंटू 900 mm इंटू 50 mm। ये जो क्या है लीनियर प्लेट मेथड में जो टिम्बरिंग है वो टिम्बर को रिप्लेस किया टिम्बर जो है वो रिप्लेस हो जाता है प्रेस स्टील प्लेट से। और जब टिम्बर के जगह पे ये प्रेस स्टील प्लेट्स यूज़ होता है ये लाइनिंग प्लेट मेथड में। और ये मेथड में जो है क्या होता है, 400 mm डेप्थ ऑफ होल इज कट एंड द रूफ इज ट्रिम्ड केयरफुली एंड द क्राउन प्लेट्स इज सेट। जो ऊपर में जो क्या होता है कि वो मट्टी को हटाने के बाद ऊपर में ट्रिम जो प्लेट्स होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है और रूफ को ट्रिम कर दिया जाता है कि मतलब अंदर उसका मट्टी न धंसे, और उसके अनुसार से हम टनल बनाते हैं। देन द एक्सकेवेशन वाइडन आउट एंड द एडजेसेंट प्लेट्स सेट ऑन ईच साइड। समटाइम्स दे आर सपोर्टेड विथ जैक्स। देखते हैं कि जैक्स क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली 4 व्हीलर्स गाड़ी में हम लोग जैक लेके चलते हैं कि अगर मान लेते हैं कभी पंचर हो जाता है 4 व्हीलर गाड़ी तो जैक से हम उसको उठा सकते हैं। तो इसीलिए जैक यूज़ होता है कि हम लोग प्लेट को ऊपर रखने के बाद साइड का मट्टी काटते हैं। अगर वो मट्टी अगर धंस जाए या मट्टी उसके प्लेट्स के ऊपर आ जाए तो हम लोग जैक से उसको ऊपर एलिवेट कर सकते हैं, मतलब ऊपर उठा सकते हैं। इसका एडवांटेज देखेंगे, दिस प्लेट्स आर लाइट इन वेट। जो प्लेट उसके ऊपर प्लेस होता है रूफ के ऊपर वो लाइट इन वेट रहता है और वो फायर प्रूफ रहता है। उसके बाद देखेंगे एक्सेप्टेड बाय अनस्किल्ड पीपल। इसमें स्किल्ड पीपल का ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लेट को सीधा रख देना है और उसके नीचे में जैक्स को लगा देना है, इसलिए स्किल्ड लेबर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये एडवांटेज है। उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे, दिस प्रोसेस इज़ कॉस्टली। क्योंकि हम लोग स्टील प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉस्टली पड़ता है एंड इट रिक्वायर जैक सपोर्ट ऑल्सो। जो जैक सपोर्ट चाहिए तो हमको नंबर ऑफ जैक चाहिए वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, तो ये इसका डेमेरिट्स है। देख सकते हैं आपका इमेज में जिस तरह से जैक्स को प्लेस किया गया है और प्लेट्स को ऊपर में डाला गया है, उसे सपोर्टेड किया गया है टनल बनाने के लिए। उसके बाद देखेंगे सील्ड मेथड। सील्ड मेथड में क्या होता है, सील्ड मेथड इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर टनल ऑफ सॉफ्ट रॉक, बट सील्ड्स आर यूज्ड ओनली फॉर सर्कुलर टनल। ये जो सील्ड्स है जो सर्कुलर टनल के लिए यूज़ होता है, ये मैकेनिकल डिवाइस है। अभी देखेंगे उसका पार्ट्स क्या क्या है। द मेन पार्ट्स ऑफ सील्ड इज द स्किन, इट इज द आउटर सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड विथ स्टील प्लेट्स, cut edges, it cut the soft rock material, hydraulic ram. This helps in extending or pushing the shed in forward direction. Tail, it is the last portion of the shed. At this place, lining is done so that the roof of the tunnel may not be collapsed. उसके बाद पोर्ट होल्स में पोर्ट होल्स होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट डू नॉट रिक्वायर हेवी टिम्बर्स, इट इज सुटेबल फॉर लार्ज साइज टनल। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग टनल इन अ शॉर्ट टाइम। ये जो होता है आपका
सील्ड मेथड वो मैकेनिकल मेथड है, और इसका जो पार्ट्स बताया गया है इसके अनुसार से ये सील्ड मेथड का जो पार्ट है वो यूज़ होता है टनल कंस्ट्रक्शन में, और ये इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टिम्बर नहीं लग रहा है, तो इसका ये एडवांटेज है। और यहाँ पे जो ये सील्ड मेथड है ये आराम से और बड़ा बड़ा टनल को बनाने में मदद करता है, ये सील्ड मेथड का एडवांटेज है। और ये कम टाइम में बना देता है, ये भी एडवांटेज है इसका। उसके बाद रोटेटरी एक्सकेवेटर देखेंगे। It is also a type of shield in which a cutting knife is provided in addition to the cutting edge. This shield rotates while moving forward, therefore it is called as rotatory excavator. ये क्या होता है, जिस तरह से हम लोग देखेंगे कि पाइलिंग करते हैं तो उसके पाइलिंग वाला मशीन में देखेंगे जो ब्लेड लगा हुआ रहता है वो क्या करता है कि वो अंदर के तरफ वो मूव करता है और मट्टी को बाहर निकालता है। उसी के तरह रोटेटरी एक्सकेवेटर होता है जो घूमते रहता है और काटते रहता है और मट्टी को बाहर निकालते रहता है या सॉफ्ट रॉक को बाहर निकालते रहता है। वो ये भी एक सील्ड मेथड जैसा ही है, लेकिन ये भी बड़ा बड़ा टनल बनाने के लिए यूज़ में आता है और ये भी कम टाइम लेता है। अब देखेंगे मेथड ऑफ टनलिंग इन हार्ड रॉक। अभी हम सॉफ्ट रॉक के बारे में बात किए हैं। जिस तरह से हम लोग देखें सॉफ्ट रॉक में निडल मेथड होता है। निडल मेथड जो सबसे आसान मेथड होता है, जो निडल मेथड होता है। उसके बाद देखें निडल मेथड के बाद देखें हम लोग फोर पोलिंग मेथड। फोर पोलिंग मेथड में क्या होता है कि ये स्लो प्रोसेस रहता है, लेकिन ये मतलब छोटा छोटा टनल के लिए होता है और सेफ रहता है। उसके बाद हम लोग देखें लीनियर प्लेट मेथड। लीनियर प्लेट मेथड में क्या होता है कि मतलब एक प्लेट जो स्टील प्लेट रहता है उसको मतलब ऊपर से रख दिया जाता है और इसको जैक से सपोर्टेड रहता है। उसके बाद ये हम लोग देखें सील्ड मेथड, जो मैकेनिकल मेथड है वो सॉफ्ट रॉक के लिए यूज़ होता है और इसका जो पार्ट्स होता है, कंपोनेंट पार्ट्स होता है, वो यूज़ होता है टनल बनाने के लिए और ये बड़ा टनल बनाने के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद देखें रोटेटरी एक्सकेवेटर, जो सॉफ्ट रॉक में यूज़ होता है। वो रोटेटरी एक्सकेवेटर जिस तरह से फाइलिंग मशीन होता है वो गोल गोल घूम के मट्टी को बाहर निकाल देता है और वो अंदर डेप्थ के अंदर जाते रहता है। उसी तरह ये रोटेटरी एक्सकेवेटर होता है जो मतलब सॉफ्ट रॉक को काटते रहता है, उसका जो ब्लेड लगा हुआ रहता है और सॉफ्ट रॉक को वो अपना ब्लेड के रोटेशन के अनुसार से वो बाहर निकालते रहता है। अब देखेंगे टनलिंग इन हार्ड रॉक। हार्ड रॉक में किस तरह से टनलिंग किया जाता है। टनलिंग इन हार्ड रॉक इज कंपेरेटिवली easy and more safe because they are less chance of collisions। यहाँ पे हार्ड रॉक में आसान है क्योंकि इसलिए आसान है कि कोलिशन का मात्रा जो होता है, मतलब ढहने का मात्रा होता है वो कम होता है। हम लोग का चांस बहुत ज़्यादा रहता है कि वो स्टेबल खड़ा रहेगा, इसलिए हार्ड रॉक में टनल करना मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, लेकिन ये सेफ रहता है। देखेंगे प्रोसेस ऑफ टनलिंग में देखेंगे कि पहले होता है सेटिंग अप एंड ड्रिलिंग, उसके बाद लोडिंग होल्स एंड फायरिंग द एक्सप्लोसिव, उसके बाद वेंटिलेशन एंड रिमूविंग डस्ट, उसके बाद मॉकिंग होता है, रिमूवल ऑफ ग्राउंड वाटर होता है, उसके बाद टिम्बरिंग इफ रिक्वायर, ग्राउटिंग एंड लाइनिंग। अभी देखेंगे सेटिंग अप एंड ड्रिलिंग क्या होता है। सेटिंग अप एंड ड्रिलिंग ये होता है कि अगर हम हार्ड रॉक में काम करने जा रहे हैं तो उसको हम पहले जहाँ जहाँ हमको मतलब एक्सप्लोसिव लगाना है उसको हम सेट कर देंगे और जहाँ जहाँ मतलब एक्सप्लोसिव लगाना है वहाँ ड्रिल करके उसको छेद करके वो एक्सप्लोसिव को उस छेद में भर देंगे। उसके बाद लोडिंग द होल्स को लोड करेंगे और फायर एक्सप्लोसिव को उसके अंदर फिट कर देंगे। उसके बाद जब टूट जाता है तो वेंटिलेशन एंड रिमूविंग द डस्ट, वो वहाँ पे वेंटिलेशन का हम लोग वेंटिलेशन देना चाहेंगे कि क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम हार्ड रॉक में टनल बनाते हैं और एक्सकेवेशन करने के लिए जाते हैं, जब मॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो जब हम हटाएंगे गिट्टी पत्थर को हार्ड रॉक में तो वहाँ पे बहुत डस्ट उड़ेगा, तो उसको हटाने के लिए हम लोग को वेंटिलेशन चाहिए और रिमूव करते हैं डस्ट को। उसके बाद मॉकिंग करते हैं, जो हम जानते हैं मॉकिंग मतलब क्या होता है कि हम उसका मतलब जो डिब्रिस रहता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। उसके बाद हार्ड रॉक में कहीं कहीं से मतलब
पानी का आवागमन चालू हो जाता है, सोई फूट जाता है, तो वो सोई जो फूटता है उस पानी को हम लोग बाहर निकालेंगे। अगर देखेंगे कि अगर कहीं क्रैक हो गया है तो अगर कहीं सपोर्ट का ज़रूरत है तो टिम्बर सपोर्ट हम लोग लगा देंगे। उसके बाद कहीं कहीं क्रैक्स हो जाता है तो वहाँ ग्राउटिंग कर देंगे। उसके बाद उसको ढांचा लगा के उसको भी कॉन्क्रीटिंग कर देंगे। अभी देखेंगे क्या क्या मेथड होता है हार्ड रॉक टनलिंग में। फुल फेस हेड मेथड। इस फुल फेस हेड मेथड में देखेंगे क्या होता है। एज द होल सेक्शन ऑफ दिस टनल इज अटैक्ड एट द सेम टाइम, दिस मेथड इज नोन एज फुल फेस हेड मेथड। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव लग रहा है, तो ड्रिल करके जब हम लोड करते हैं एक्सप्लोसिव को तो उसका फुल फेस में हम लोग एक्सप्लोड करते हैं। इसलिए क्या दिया गया है, एज whole section of the tunnel is attacked at same time, this method is known as full face head method. This method is suitable for tunnel of small cross sectional area। जो छोटा छोटा मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें ये फुल फेस हेड मेथड यूज़ होता है कि पूरा वो फेस में जहाँ हमको काटना है वो फेस में ड्रिल करके लोड कर देते हैं एक्सप्लोसिव को और ब्लास्ट करके हम उसको मॉक कर लेते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर देखेंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है जो आपको ऊपर में बताया है। सेटिंग अप एंड ड्रिलिंग क्या है। सेटिंग अप एंड ड्रिलिंग, बिफोर स्टार्टिंग ड्रिलिंग द नंबर्स ऑफ होल्स एंड द ड्रिलिंग पोर्शन आर decided. The drilling patterns are number of holes are decided in such a way so that this breaks the greater volume of rocks with less quantity of explosive। तो ये हम लोग सेटिंग अप कर लेते हैं कि हम लोग उसके अनुसार से हम लोग देखते हैं कि अगर कहाँ कहाँ ड्रिल कर लेते हैं कि हमारा कम एक्सप्लोसिव लगे और ह्यूज अमाउंट पे ब्लास्ट हो और उसका जो डिब्रीज हो वो टूट जाए। तो उसके बाद देखते हैं आफ्टर डिसाइडिंग द ड्रिलिंग पैटर्न होल्स आर मेड बाय यूजिंग ड्रिल्स एंड द होल्स आर जनरली 25 to 37.5 mm डाया एंड 4 मीटर इन लेंथ। जो उसका डेप्थ रहता है 4 मीटर उसका अंदर तक मतलब हम लोग छेद करते हैं और उसका डाया 25 से 37.5 mm तक रहता है। उसके बाद देखेंगे इन दिस प्रोसेस द कंस्ट्रक्शन कॉलम्स आर प्रिफर्ड फॉर ड्रिलिंग माउंटिंग। अब क्या होता है ये प्रोसेस जो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम इज़ प्रिफर्ड फॉर ड्रिलिंग माउंटिंग इसलिए होता है कि हम लोग जब कंस्ट्रक्ट करते हैं जिस तरह से देख सकते हैं कि जैक लगा हुआ है तो वो जैक कहाँ पे लगेगा तो वो कॉलम कंस्ट्रक्ट हो जाता है। वो कॉलम कंस्ट्रक्ट होने के बाद जैक लगा के उसको ड्रिल करके हम लोग फिट कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग में क्या होगा। चार्जिंग और ब्लास्टिंग में क्या होगा, then these holes are charged and loaded with explosive. The quantity of explosive mainly depend upon the type of rock which is to be blasted। हम लोग वहाँ देखेंगे कौन सा टाइप का रॉक है कि हमको ब्लास्ट करना है। अगर इग्नियस रॉक है तो वो सबसे मजबूत रहेगा, तो ये मजबूत रॉक को ड्रिल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं लोड कर देते हैं एक्सप्लोसिव को। हम लोग जिस तरह से सेटिंग आउट करते हैं और डिसाइड करते हैं कहाँ कहाँ ड्रिल करना है, वो उस ड्रिल करने के बाद वो ड्रिल्स के वो जो होल्स रहता है उसमें हम लोग लोड कर देते हैं। उसके बाद स्केलिंग करते हैं। इन दिस प्रोसेस द लूज रॉक्स which remain stick with ceiling and wall of the tunnel is removed। जो स्केलिंग जो है होता है, जो चिप जैसा जो पत्थर रहता है उसको हम लोग तोड़ ताड़ के हटा देते हैं और जो सीलिंग में रहता है वॉल में रहता है ब्लास्ट करने के बाद। उसके बाद वो करने के बाद क्या करते हैं हम लोग मॉकिंग करते हैं। इन दिस प्रोसेस द ब्लास्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द टनल। जो डिब्रीज पड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। एंड इट मे बी डन बाई लेबर्स, कन्वेयर बेल्ट और मैकेनिकल शावल्स। जो मैकेनिकल शावल्स जो होता है उससे हम लोग हटा सकते हैं, लेबर्स से हटा सकते हैं या कन्वेयर बेल्ट यूज़ करके हटा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे टनल सपोर्टिंग। टनल सपोर्टिंग में क्या होता है कि आफ्टर मॉकिंग timbering is done to the inner face of the tunnel to support the blast portion to avoid accident। जो टनल में देखते हैं कि जब टनल हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोग सपोर्ट
अगर हार्ड रॉक में तोड़ते हैं तो अगर कहीं कहीं क्रैक्स आ जाता है तो हम लोग सपोर्ट उसको डालते हैं कि ये सपोर्ट से वो टनल जो है वो कोलैप्स ना हो और कोई एक्सीडेंट टेक्स प्लेस ना हो, तो ये एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद ग्राउटिंग एंड लाइनिंग क्या है, ग्राउटिंग करते हैं वो जो क्रैक्स होता है, देन द ग्राउटिंग एंड लाइनिंग of the weak section with cement slurry 1:3 is done to establish the weaker strata। जो उसका स्ट्रेटा होता है, जो उसका स्ट्रक्चर का स्ट्रेटा होता है, अगर वीक रहता है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 1:3 सीमेंट, एक सीमेंट और 3 बालू यूज़ करके वो सलरी को मतलब हल्का वो ढीला बना के और वो कहीं कहीं जो क्रैक्स रहता है वो और लाइनिंग रहता है वहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। बट इन दिस केस ऑफ रेलवे टनल्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लाइन द टनल्स। ये टनल में अगर हार्ड रॉक में है तो हम लोग ग्राउटिंग कर देंगे और तोड़ने के बाद उसको प्रॉपर शेप में अगर काट देंगे तो इसमें हम लोग को कंक्रीटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखेंगे ये एडवांटेज क्या है, टनलिंग इज़ कंटिन्यू। तो ये टनलिंग जो है कंटिन्यू रहता है, एक लंबा मतलब टनल हम लोग बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ वर्क इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू अदर वर्क्स। अब यहाँ पे देखेंगे हार्ड रॉक में हम लोग का जो काम होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर वर्क्स होता है। मॉकिंग इज़ डन ईजिली। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एक बार में ही तो हम लोग तोड़ देंगे, तो मॉकिंग के लिए टाइम मिलता है, वो सेपरेटली हम लोग एक अलग से ही हम लोग मॉक कर सकते हैं, मतलब वो जो डिब्रिस होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे डिसएडवांटेजेस में क्या है, हेवी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हेवी स्ट्रक्चर जो होता है इक्विपमेंट्स होता है वो यहाँ रिक्वायर होता है, क्योंकि ब्लास्टिंग के समय, ड्रिलिंग के समय और एक्सकेवेटिंग के समय जब उसका डिब्रिस को निकालते हैं तो मॉकिंग करते हैं तो हम लोग को हेवी इक्विपमेंट्स चाहिए उसके लिए। नॉट सुटेबल फॉर अनस्टेबल रॉक। एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि ये हार्ड रॉक के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये जो अनसुटेबल रॉक है, मतलब जो रॉक सॉफ्ट रॉक है या मतलब वो रॉक में जिस तरह से हम लोग कहते हैं जिंदा पत्थर कहते हैं कि इग्नियस रॉक जो होता है वो जिंदा पत्थर होता है, और मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक में भी कोई जिंदा पत्थर रहता है, वो हार्ड रहता है, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पत्थर अगर मरा हुआ है, अगर देखेंगे कि वो हल्का सा मारने पे वो टूट रहा है, तो उसको हम लोग मरा हुआ पत्थर कहते हैं नॉर्मल स्लैंग में, तो वो सूटेबल नहीं होता है इसमें। उसके बाद देखेंगे कि ड्राफ्ट मेथड। अभी ये जो मेथड देखें फुल फेस मेथड में, ये क्या करते हैं, पूरा हम लोग एक ही बार में ब्लास्ट करके उसको तोड़ देते हैं और उसको निकाल लेते हैं। अभी ये ड्रिफ्ट मेथड में देखेंगे। इन दिस मेथड ए ड्रिफ्ट इज फर्स्ट मेड व्हेन विच इज देन वाइडेंड टू गेट द रिक्वायर्ड सेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ ड्राफ्ट। दिस मेथड इज क्लासिफाइड एज। ये जो मेथड है डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अनुसार से बांटा गया है कि किस तरह से हम लोग को कितना वाइडनिंग चाहिए, क्या चाहिए, उसके अनुसार से। तो पहले देखेंगे सेंट्रल ड्राफ्ट मेथड में। सेंट्रल ड्राफ्ट मेथड में क्या है, इन दिस मेथड ड्राफ्ट एट द सेंटर इज मेड एंड द साइज ऑफ द ड्राफ्ट इज 3x3 मीटर और 2.5 मीटर। 3x3 मीटर का होगा, चाहे 2.5x2.5 मीटर का होगा। In this method require less explosive and provided good ventilation than other two methods. So this method is the best among the 3 methods. ये जो है, जो अभी हम लोग पढ़े जो भी मेथड पढ़े, ये जो है सूटेबल रहता है और इसमें वेंटिलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है और इसमें कम एक्सप्लोसिव यूज़ होता है, इसलिए ये जो है मेथड वो तीनों से इसमें ज़्यादा एडवांटेज है ये करने के लिए। उसके बाद देखेंगे साइड ड्राफ्ट मेथड में। साइड ड्राफ्ट मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड 2 ड्राफ्ट्स आर ड्राइवन अलोंग द साइड्स ऑफ द टनल। जो ड्राइव होता है वो साइड्स ऑफ टनल में इंसर्ट किया जाता है और जितना वो अंदर घुस सकता है उतना इंसर्ट किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द परमानेंट टिम्बरिंग इज एक्सट्रैक्टेड टू सपोर्ट द रूफ आफ्टर ब्रेकेज आर मेड into the arc
इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टनल इन बैड ग्राउंड, जहाँ मतलब ग्राउंड का कंडीशन अच्छा नहीं है, सॉइल स्ट्रेटा अच्छा नहीं है, वहाँ पे ये मेथड जो साइड ड्रिफ्टिंग मेथड होता है वो आसान से मतलब हो जाता है। और ये जो मेथड है कि जब तोड़ने समय हम लोग को टिम्बर सपोर्ट दिया जाता है आर्क फॉर्म में, और ये मेथड से हम लोग लंबा टनल को खोद सकते हैं, मतलब लंबा गुफा को खोद सकते हैं। उसके बाद देखेंगे टॉप ड्रिफ्ट मेथड में क्या होता है। इन दिस मेथड ड्रिफ्ट इज ड्रिवन एट द टॉप सेक्शन एंड इट इज प्रोग्रेस टू द डाउनवर्ड टू गेट द रिक्वायर्ड स्टेशन। ये क्या होता है कि मतलब ऊपर से हम लोग, जिस तरह से नाम ही है टॉप ड्रिफ्टिंग मेथड में, तो ऊपर से हम लोग जो ड्राफ्ट रहता है उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं और जहाँ तक वो जा सके वहाँ तक ड्राफ्ट करने के बाद उसको हम लोग काम करते हैं। उसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे, इट प्रोवाइड गुड वेंटिलेशन ड्यूरिंग ऑपरेशंस, क्योंकि जब ये इसको हम लोग एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट करते हैं तो ड्रिफ्ट जो होल होता है उससे मतलब वेंटिलेशन का बहुत अच्छा से प्रॉपर यूज़ होता है। उसके बाद देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव इज लेस देन अदर मेथड। ये जो ड्रिफ्टिंग मेथड में है जो एक्सप्लोसिव यूज़ होता है वो कम मात्रा में यूज़ होता है, इसलिए इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज देखेंगे, ये कॉस्टली होता है, ये जो लेबर जो होता है इसमें बहुत अमाउंट में लेबर, नंबर ऑफ लेबर विल बी रिक्वायर्ड मोर इसमें। तो देख सकते हैं ड्रिफ्ट मेथड में ये जो आपको सेंटर लाइन बताएं, साइड बताएं और टॉप बताएं, उसके बारे में दिया गया है, और टिम्बर सपोर्ट किस तरह से करते हैं उसके बारे में दिया गया है। और यही आप लोग का टनल इंजीनियरिंग में था, सॉफ्ट रॉक के बारे में बताना और हार्ड रॉक के बारे में बताना कि किस तरह से हम लोग टनल करते हैं और टनल बनाते हैं। टनल बनाने में कौन सा रॉक हार्ड रॉक है और कौन सा रॉक सॉफ्ट रॉक है। तो हम लोग ये 3 रॉक को बहुत अच्छा से जानते हैं कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक जो आता है वो सॉफ्ट रॉक में आता है, वैसे इग्नियस जो है होता है वो हार्ड रॉक में आता है। तो आपका सॉफ्ट रॉक में जो मेथड होता है, नीडिंग मेथड और जो डिफरेंट मेथड आपको बताएं, तो वो सॉफ्ट रॉक में जो जो आराम से मतलब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सेफ़ होगा। और सबसे पहले ये सब करने के पहले हम लोग प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि मतलब अगर ब्लास्ट कर रहे हैं तो हम लोग किसी जगह हम लोग छुप सकते हैं। अगर हार्ड रॉक में हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं तो वो ब्लास्ट करने के बाद हम लोग मॉकिंग करते हैं, तो इसीलिए जब मॉक करने के समय डस्ट उड़ता है तो वेंटिलेशन प्रॉपरली हम लोग प्रोवाइड करना है। यही आप लोग का आज का क्लास है। थैंक यू। आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और माता पिता का केयर कीजिए। थैंक यू।